हेलो। तो आज का जो ये वीडियो है, आज की इस क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। डिटेल नहीं कह सकते हैं, पर ये हाँ है कि वन शॉट रहेगा। और जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और जो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, वो सब इसमें हम समझाने वाले हैं। तो ज़रा ध्यान से इस वीडियो को पूरे को लास्ट तक देखिएगा। जो भी क्वेश्चन वगैरह रहेगा, सब कुछ। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो जनरल फॉर्म है, वो जनरल फॉर्म रहता है कुछ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ए रहता है, एक्स का कोफिशियंट बी रहता है और एक सी कांस्टेंट टर्म है। सबसे पहला बात, इसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछता है जैसे कि 4x² प्लस 9x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है। इसके बाद अगर आप में इससे क्वेश्चन पूछता है, पहला नंबर इसमें क्वेश्चन है कि ए प्लस सी में से बी को घटा के क्या आने वाला है, वो बताइए। तो इसका आंसर ए क्या रहेगा, हमेशा एक्स स्क्वायर के साथ ए रहेगा, तो 4 प्लस 5 माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये एक सिंपल सा चीज़ है। अब इसके बाद जिसका सॉल्यूशन के लिए दो तरह का सॉल्यूशन है इसका, तो सबसे पहला तो सॉल्यूशन आएगा बाय फैक्टराइजेशन, जिसको हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म भी कहते हैं। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। सब कुछ तो ठीक है। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, तो अगर हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, उसको अगर मिडिल टर्म से स्प्लिट करके आंसर निकालना चाहते हैं, तो किस तरह से होगा, जरा ध्यान से देखिएगा इसको। एक क्वेश्चन है, 3x², मिनट, 3x² माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है। ध्यान से देखिएगा, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म है। तो सबसे पहला a को c से मल्टीप्लाई करने पे 3 आ रहा है, बीच वाले में हमको 3 लेके आना है, तो माइनस 3x प्लस 1x माइनस 1 इक्वल 0। और यहाँ से 3x अगर कॉमन ले रहे हैं तो x माइनस 1, और यहाँ से 1 अगर कॉमन ले रहे हैं तो बच रहा है x माइनस 1 इक्वल टू 0। पूरे में से 3x प्लस 1 एक साइड और एक साइड x माइनस 1 पूरा 0 हो गया। तो यहाँ से या तो 3x प्लस 1 0 के बराबर हो जाएगा, तो x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा -1/3, या x माइनस 1 अगर 0 होता है तो x का वैल्यू आ रहा है 1 के बराबर। ये था स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। अब सेकेंड पार्ट है बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला को याद करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, जहां पर ये जो रूट के अंदर लिखा हुआ है b² माइनस 4ac, इसका वैल्यू d के बराबर है। d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। अब इस d के वैल्यू के ऊपर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर
जो रूट्स का होने वाला है उसको हम डिसाइड कर सकते हैं कि कैसा उसका नेचर है रूट्स का। जैसे ध्यान से देखते रहिएगा इसको। जैसे पहला नंबर, अगर इफ d इज इक्वल टू 0, तो इस केस में जो रूट्स होने वाले हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। मतलब इसका तो यही तो मतलब है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 और बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac। ठीक है। सेकेंड, अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इस केस में भी रूट्स आर रियल बट रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। इस केस में जो रूट होने वाला है वो कैसा होगा, अनइक्वल हो जाएगा। ठीक है। मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। ठीक है। थर्ड पार्ट, अगर जो d का वैल्यू है लेस देन 0 हो जाता है तो रूट्स आर नॉट रियल। इस केस में कोई भी सॉल्यूशन होने वाला नहीं है, वो इमेजिनरी रूट्स चला जाता है जो कि अभी पढ़ना नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर हम अगर बात करते हैं, एक जनरल चीज याद कीजिएगा जरा सा कि कहीं कहीं पे ये भी लिखा हुआ रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। कहीं कहीं नहीं, मोस्टली जगह तो लिखा हुआ ही रहता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है। अच्छा, के का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट वैल्यूज। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला के ऊपर से अगर हम निकालना चाहें वैल्यू किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, लेकिन यूजिंग फॉर्मूला अगर हमको निकालना है तो जैसे क्वेश्चन है यूजिंग इक्वेशन फॉर्मूला फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रूट्स। अच्छा, एक चीज यहाँ पे जरा सा लिख लीजिएगा कि अगर इस केस में रूट्स अगर इक्वल है ना, अगर रूट्स इक्वल है तो दो रूट है इसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट होगा, एक होगा अल्फा और एक बीटा। तो अल्फा का भी वैल्यू क्या रहेगा, माइनस बी बाय 2a। क्यों? क्योंकि d 0 है, d 0 मतलब ये वाला पूरा पार्ट हो गया 0। ये अगर पूरा पार्ट अगर 0 निकल जाता है तो इसका मतलब है कि बचेगा बस यही, दोनों रूट्स इक्वल भी रहेंगे, तो यानी कि बीटा का भी वैल्यू यही आने वाला है, माइनस बी बाय 2a। पर अगर अनइक्वल है तो इस केस में अल्फा का वैल्यू रहेगा माइनस बी, एक मिनट, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और बीटा होने वाला है माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है। चलें, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रूट्स, या फाइंड द रूट्स, इतना नहीं लिखना है, फाइंड द रूट्स। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल 0। ध्यान से देखिएगा, ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू माइनस 7 है, सी का वैल्यू 12 है। अच्छा, मगर इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ देंगे, बता दीजिए नेचर ऑफ रूट्स कैसा होने वाला है। तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए
नेचर ऑफ रूट्स के लिए सबसे पहले हमको डी निकालना पड़ेगा, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर हो गया -7 का स्क्वायर -4 इंटू ए 1 इंटू सी 12, 49 माइनस 48, यानी 1 आ रहा है, यानी जो डी है ग्रेटर देन 0 आ रहा है। सो इट विल हैव रियल एंड अनइक्वल रूट्स। ठीक है, तो यहां से आते हैं, जरा से रूट्स निकालते हैं। तो x का जो वैल्यू होने वाला है वो कैसे निकलेगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से अगर देखें, माइनस का -7 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर मतलब -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 12। वैसे तो अभी बगल में निकाल चुके थे 1, इसका हम अगले स्टेप में डायरेक्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। तो गया +7 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। तो जो अल्फा होने वाला वो 7 + 1 अपॉन 2 होगा, 8 अपॉन 2 दैट इज 4। एंड बीटा जो होने वाला है वो होने वाला है 7 - 1 अपॉन 2, 6 अपॉन 2 मतलब 3। तो जो अल्फा और बीटा है ये क्या क्या आ रहा है, 4 और 3 आ रहा है। ठीक है, अच्छा अगर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस तरह से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अगर ये आपको दिया रहे तो किस तरह से निकालेंगे, और साथ में ये भी जरा सा ध्यान रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन ए। ठीक है, ये हालांकि पॉलिनोमियल का पार्ट है पर इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो जरा सा इस पे भी ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे जाते हैं, जो नेचर ऑफ रूट्स वगैरह था, और तो कुछ इसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और तो नहीं चाहिए, जो भी कंसेप्ट था इतना सही है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे। जैसे इसका यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन लिखा हुआ है ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर माइनस 3a पावर 4 एक्स माइनस 12a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल 0। ठीक है, तो ये वाला पूरा पार्ट तो ए रहेगा, ये वाला पूरा पार्ट हम यहाँ पे कैपिटल बी और कैपिटल ए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्मॉल ए ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये कैपिटल ए हो गया, ये हो गया कैपिटल बी साइन के साथ, और ये पूरा पार्ट हो गया सी। ठीक है, तो ए इक्वल टू कितना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी इक्वल है -4b स्क्वायर माइनस 3a पावर 4, और सी है -12a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, एक्स का वैल्यू मतलब अल्फा और बीटा निकालना है। ठीक है, पहले हम डी निकाल लेते हैं, फिर बाद में उसमें फॉर्मूला में डायरेक्ट जा करके पुट करेंगे। डी का वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना रहेगा -4b स्क्वायर माइनस 3a पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू -12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। चलिए, ये माइनस का तो स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 16b पावर 4 प्लस 3 इंटू 3 9 ए पावर 8 माइनस 2ab 24 ए पावर 4 बी स्क्वायर माइनस, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस और माइनस 12 इंटू 4 48 ए पावर 4 बी पावर 4।
ठीक है, ये आ रहा है 16 बी पावर 4 प्लस 9 ए पावर 8 माइनस प्लस 24 ए पावर 4 बी पावर 4। एक मिनट, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है? कहीं पे कुछ गलत हो गया है? क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसिंग है यहाँ पे। ये वाला पार्ट 4 लिखा हुआ है। तो यहाँ भी गलत हो गया है, ये हो गया 4, ये भी हो गया 4, तो यहाँ पे भी 4 हो जाएगा फिर। ठीक है। तो ये कितना आ गया 4, एक मिनट, ये आ गया 3 ए पावर 4 प्लस 4 बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब x का वैल्यू निकालते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। ठीक है, चलिए यहाँ पर से बनाते हैं। x इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस 4b स्क्वायर माइनस 3a पावर 4 प्लस माइनस 3a पावर 4 प्लस 4b स्क्वायर। ये d का वैल्यू पूरा वैल्यू था, क्योंकि ये स्क्वायर रूट में है और यहाँ पे स्क्वायर है तो पेयर बन के बाहर आ जाएगा। ठीक है, इतना अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब अल्फा लिखते हैं। अल्फा के लिए 4b स्क्वायर माइनस 3a पावर 4 प्लस 3a पावर 4 प्लस 4b स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ये और ये खत्म। 8b स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर कैंसिल, 2 से 4 टाइम्स, तो आंसर आने वाला है ये 4 अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट मेरे सर। यहाँ पे एक और जगह गड़बड़ हो गया है, जरा सा देखिएगा। ये यहाँ पर 8 होगा, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8 और यहाँ पे 4। ठीक है, तो इस जगह पे ये हो जाएगा 4 पावर 4। ये हो गया पावर 4। ठीक है, ठीक है, ये हो गया 8b पावर 4 अपॉन 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये हो गया 4b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये था अल्फा। अगर बीटा निकालना है तो 4b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, बस प्लस माइनस की जगह यहाँ पे माइनस हो जाएगा, अंदर का साइन चेंज होगा और एक के नीचे 2a स्क्वायर बी स्क्वायर रहेगा। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कैंसिल होगा यहाँ से, तो हो जाएगा 6a पावर 4
अपॉन 2a² b²। तो यहाँ से भी ये जो वैल्यू आने वाला है ये आएगा 3a² अपॉन b²। तो ये दो वैल्यूज हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है। अच्छा, अब आगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस ले लेते हैं। क्वेश्चन है, द सम ऑफ squares of two consecutive whole numbers is 61. Find the numbers. तो कभी भी ऐसा कुछ रहे क्वेश्चन में कंसेक्यूटिव करके, तो इसके लिए पूरा हम पहले ये नोट में ध्यान में रखिएगा, बाद में क्वेश्चन बनाते हैं। अगर कंसेक्यूटिव होल नंबर बोले या इंटीजर बोले या नेचुरल नंबर बोले, तीनों में से कुछ भी, तो x लेना है, x+1 लेना है और x+2 लेना है। इवन का अगर बात करें तो x लेना है, x+2 लेना, जितना भी बोले, x+4 लेना है। ऑड बोले सेम, x+2 और x+4। हम मल्टीपल्स कहे किसी भी टेबल, किसी भी नंबर का मल्टीपल्स, जैसे मल्टीपल्स ऑफ 3 का बात करें तो x लेना है, x+3 लेना है और x+6 लेना है। यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव होल नंबर के बारे में बात कर रहा है, तो पहले होल नंबर को x लेते हैं और दूसरे को x+1। इन दोनों का सम ऑफ स्क्वायर्स ये हो गया, ये 61 के, तो ये हो गया x² प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 61। इक्वल टू के इधर लेकर के आ जाएंगे, हो जाएगा -60 इक्वल 0 और 2 कॉमन, x² प्लस x माइनस 30 इक्वल 0। तो 6 और 5 मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए 6x 5x 30 इक्वल 0, x कॉमन, x+6 -5 कॉमन, x+6 इक्वल 0। या तो x+6 0 के बराबर होगा या फिर x-5 0 के बराबर होगा। तो अगर x+6 अगर 0 है तो x का वैल्यू -6 होगा, या x-5 0 है तो x का वैल्यू होगा 5। पर ये बात किया है किसके लिए? होल नंबर के लिए, और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो ये वाला आंसर तो हो नहीं सकता। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? ये तो दोनों नंबर लिखना था, यानी x और x+1। तो x हो गया 5 और x+1 हो गया 6। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। Two positive numbers are in the ratio 2:5 if difference between their squares of if the difference between these their squares is 189। इन्हीं दोनों नंबर के स्क्वायर के डिफरेंस का अगर 189 दिया हुआ वैल्यू, तो फाइंड द नंबर्स। ठीक है, चलिए। फर्स्ट नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर बी 2x
एंड सेकेंड नंबर भी 5x। ठीक है, अब स्क्वायर्स अगर लिखते हैं मन का तो ये हो जाएगा 4x² और ये हो जाएगा 25x²। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 25x² माइनस 4x² इनका दिया है 189 वैल्यू। 21x² इक्वल 189 और x² इक्वल 189/21। 9 टाइम्स x² इक्वल टू 9 और x इक्वल √9 दैट इज ±3। ठीक है, लेकिन अब बात किया मात्र पॉजिटिव नंबर के लिए, तो मात्र x का वैल्यू हम क्या कंसीडर करने वाले हैं? 3। ठीक है, नंबर्स चाहिए था। numbers were 2x and 5x, therefore 6 and 50। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां से एक क्वेश्चन देखिए। The hypotenuse of a the right angle triangle is 1 meter less than twice the shortest side. Stop. If the third side is 1 meter more than the shortest side, then find the sides। चलिए, दिया है कि शॉर्टेस्ट साइड से 1 मीटर कम है, ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। 1 मीटर लेस देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड, तो हम शॉर्टेस्ट साइड को x मीटर में ले लेते हैं। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? 1 मीटर लेस देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड, मतलब ये रहा। ठीक है, और जो अदर साइड है, थर्ड साइड है, वो है 1 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड, मतलब x+1। ठीक, अब अगर हम इससे राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं, तो अगर ये a है, b है और c है, तो ये वाला पार्ट है 2x-1, ये है x+1 और ये है x। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। p स्क्वायर x+1 2x-1 होल स्क्वायर, x² प्लस x²1 प्लस 2x 4x² प्लस 1 माइनस 4x। ठीक है, you get 2x² plus 2 plus 1 minus 4x² plus 4x minus 1 equal 0। इसको सारे को उधर शिफ्ट कर लिए, तो ये हो गया -2x² प्लस 6x और ये तो कैंसिल हो गया,
इक्वल 0। यहाँ से भी -2 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0। फर्दर x यहाँ से कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा x माइनस 6 इक्वल 0। एक मिनट 6 नहीं 3। ठीक है, ठीक है। या तो x 0 हो जाए या फिर x माइनस 3 0 हो तो x इक्वल टू 3 आएगा। ठीक है, क्योंकि 0 तो हो नहीं सकता है, साइड है ना, 0 तो हो नहीं सकता। तो अब जो साइड्स आने वाली हैं, साइड्स क्या कहते हैं, x प्लस 1 और 2x माइनस 1, मतलब 3 मीटर 4 मीटर एंड 6 माइनस 1 दैट इज 5 मीटर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है। बाकी ये फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट में फिर हम इसके और क्वेश्चंस लाते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी होंगे वो हम सेकंड पार्ट में लेकर के आते हैं इसका। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बस, इस एक क्वेश्चन और। क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस p इक्वल 0 आर रियल देन फाइंड p। ठीक है, अगर इनका इस इक्वेशन का जो रूट है वो रियल है। रियल कब होता है, जब डी का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहे। ठीक है, तो यहाँ पर से डी का वैल्यू निकालते हैं तो उसके लिए ए कितना है 1, बी कितना है 2 और सी कितना है p है। तो अब डी का वैल्यू निकालते हैं, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac 1 माइनस सॉरी बी स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू पी 4 माइनस 4p। तो 4 माइनस 4p मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और 4 विल बी ग्रेटर देन 4p। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, p विल बी लेस देन और इक्वल टू 1। p का वैल्यू कुछ भी हो जाए, ठीक है, बट लेस देन 1 रहे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है। बाकी नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ये पार्ट 1 था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बाकी नेक्स्ट पार्ट में रहेगा। तब तक के लिए इतना देखिए और उसके बाद इस पे जो भी क्वेश्चन है उसको बनाने का कोशिश कीजिए। थैंक यू।